बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल अव्वल। परिचय अव्वल। क्लासिकी शायरों के बारे में बात हो रही है। पहले 5 अदद क्लासिकी शायरों की गज़लियात की तशरीह पेश की गई। अब जो शायर हैं 5 अदद, उनका अलग अलग से जो सवालात आते हैं 20 नंबर के, उसका ज़िक्र होगा। पहले हमने वली दक्कनी का आगाज़ किया है, जिसमें वली के हुस्न व जमाल के बारे में 2 सवालात जो हैं पेश किए जा चुके हैं, वो आप पिछली वीडियोज़ में देखिएगा। और अब हम वली के जो तग़ज़्ज़ुल में ख़ारजियत है उसके बारे में सवाल पेश करेंगे। सवाल कुछ ऐसा है कि वली के तग़ज़्ज़ुल में ख़ारजियत उनके मख़सूस अदबी माहौल की परवरदा है। इज़हारे ख़याल करें। ख़ारजी और दाखिली का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, क्योंकि ख़ारजी वो जो बज़ाहिर नज़र आ रहा होता है उसको पेश किया जाए, और दाखिली वो जो अंदरूनी और हकीकी होता है वो, यानी ये सब ख़ारजी दाखिली से मतलब मजाजी और हकीकी ही है। और वली के यहाँ हमें ज़्यादातर जो उनका माहौल है वो इसी का परवरदा लगता है कि वो उनके जो माहौल था मखसूस, उसमें ख़ारजियत जो थी इन्होंने ज़्यादा पेश की। और चूँकि इनको उर्दू गज़ल का इस तरह से पहला शायर कहा जाता है, और इनके ऊपर काम भी बहुत हो रहा है आजकल, जैसा कि पहली वीडियोज़ में बताया है, उसको आप देख लीजिएगा। और जैसे कहते हैं कि वली के दक्कनी फ़न में ख़ारजियत और बयानिया अंदाज़ की फरावानी है। हालांकि गज़ल दाखिली सिनफ़ सुख़न है जो जज्बात व एहसासात से इबारत है, मगर कुलियात वली के मुतालिया से वाज़ेह हो जाता है कि उन्होंने ज़ाहिरी और ख़ारजी बयान पर ज़ोर दिया। उनके यहाँ महबूब की ख़ारजी हुस्न का बयान बड़ी उम्दगी और फसाहत से मौजूद है। उसके सरापा की वली ने मुबालगा की हद तक तारीफ़ की है। उसके ज़ाहिरी जो चाल डाल है, कद है, रंग व रूप है, लब व रुखसार है, चश्म व अबरू हैं, मिजगां हैं, सब का बयान खूब है। जबी तो सैयद अब्दुल्ला की राय है कि हुस्न व इश्क के मौजू पर भी हम वली को ज़ाहिर परस्त देखते हैं। वली का इश्क दिल से ज़्यादा आँख से मुतल्लिक, क्योंकि जो क़ल्बी जज्बात लाज़िमा इश्क हैं उनके यहाँ कम से कम हैं। जहाँ उसका शाइबा है भी तो उसमें गहराई कम है। ये वली से इकबाल तक सैयद अब्दुल्ला की जो तहरीर है उसमें से इक़्तिबास लिया गया है। और वली दक्कनी के कलाम में हमें कुछ मौज़ूआत ख़ास तौर पर ऐसे मिलते हैं जिसमें इश्क़ हकीकी व मजाजी, हुस्न व इश्क, गम व अंदो, सोज़ व गुदाज़, अल्फाज का मौजू इस्तेमाल, ज़ाती तजुर्बात की अक्कासी है। वली दक्कनी के कलाम में एक मखसूस पैराया बयान है और उनके कलाम में नुदरत है। वो हर बात का ज़ोर असर बनाने के लिए तशबीहात का सहारा भी लेते हैं, और जो कारी पर असरअंदाज भी होता है। तुझ लब की सिफ्त लालो बदख्शां सू कहूँगा, जादू हैं तेरे नैन गज़ालां सू कहूँगा। ये तो हकीकत है कि इश्क़ मजाजी इश्क़ हकीकी का जीना है। जो शख्स इश्क़ मजाजी में मुब्तला नहीं होगा वो इश्क़ हकीकी की लज्जत से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकता। फ़र्क साफ महसूसात का है। इश्क़ मजाजी में जिस्मानी और दीदनी लुत्फ़ हासिल होता है, जबकि हकीकी इश्क़ में रूहानी लज्जत मुयस्सर आती है। वली दक्कनी के हाँ पहले इश्क़ मजाजी को उन्होंने अपनाया और हर हसीन को अपना महबूब तसव्वुर किया और उसकी शान में सुखन सुराई की, अपने माशूक के जलवों से ख़ुद को सरशार किया। फरमाते हैं, ए वली इश्क ज़ाहिर का सबब, जलवा शायद मजाजी है। अब देखना ये है कि वो इसमें उनका मकसद क्या था।
वली की गज़ल में एहसासात मौजूद हैं और कहते हैं कि यकीन कामिल रखते थे कि जहाँ कहीं हुस्न होगा वहाँ इश्क भी होगा, क्योंकि हुस्न और इश्क की ज़ात में आए बना रह भी नहीं सकता। और ये अलहदा बात है कि आशिक जो किसी हसीन को अपनी मोहब्बत से ज़ोर से कामयाबी से हमकिनार कर भी सकता है या नहीं, ये नहीं पता। वली ने खुद को हमेशा एक आशिक ही तस्वुर किया है और अपने महबूब की मादी अशिया का ज़िक्र किया है, महबूब के हुस्न और उसकी खूबसूरती, जिस्मानी साख्त वग़ैरह की हमेशा ज़बरदस्त तारीफ़ की है। अपने महबूब की सताइश में नहायत सादगी से काम लिया है, क्योंकि गज़ल को असल में मानवी तौर पर ऐसा कलाम तस्वुर किया जाता है जो कि जिसमें हज़्नो गम, सोज़ो फ़राक बयान के नाले नोहे बयान किए जाते हैं, क्योंकि गज़ल में तरबिया रंग इसकी चाशनी में कमी पैदा करता है। गम, सोज़ो गुदाज ऐसे अनासर हैं जो आदमी के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ते हैं। इसके बरक्स तरबिया को बहुत कम लोग ज़्यादा शौक़ से पसंद नहीं करते, क्योंकि इनके ख्याल के मुताबिक दुनिया में गम ज़्यादा हैं और इसी से इंसान को अपनी वाबस्तगी रखनी चाहिए ताकि वो किसी शिद्दत और किसी भी जो ज़ीस्त को परेशान ना कर दे। वली भी इसी सोज़ो गुदाज और हज़्नो गम फ़राक के जले हुए हैं। ऐ बादे सबा बाग में मोहन के गुज़र कर, मुझे दाग की इस लालाए खूनी को खबर कर। वली दक्कनी की ज़ुबान में खसूसी सलासत और महलियत पाई जाती है। उन्होंने कई तशबीहात इस्तेमाल की, कई इस्तारे लिखे और कई रमज़ो कनाया बयान किए, लेकिन हर सूरत में सादगी सलासत को अपनाए रखा। बड़ी से बड़ी, गहरी से गहरी बात नहायत सादा ज़ुबान में नहायत मौजू अल्फाज में इस तरह बयान कर दी कि पढ़ने वाले के दिल में जागज़ी हो गई। उन्होंने नहायत कामयाबी से एक खूबसूरत शायरी की और बेहतरीन ज़ुबान इस्तेमाल की जो दिलचस्प रही, जैसे कि इस रैन अंधेरी में मत भूल पढ़ूँ तिस सूँ, टुक पाँव की झांझर की झनकार सुनाए जा। वली दक्कनी ने जो कुछ भी लिखा वो ज़ाती तौर पर महसूस करके लिखा, महज ख्याली घोड़े नहीं दौड़ाए। हुस्नो इश्क इनका मैदान अमल रहा। वो हसीन लोगों के माहौल में रहते, उनसे इजहार मोहब्बत करते, उनके रद्द अमल को देखते और उन हुस्नो इश्क की कशमकश में जो कुछ एहसासात होते उन्हें ही बयान कर देते थे। वली दक्कनी ने अपनी शायरी को रवायती अंदाज में महज फ़िक्री एतबार से नहीं देखा, बल्कि ज़ाती तजुर्बात की अक्कासी यही वजह है कि इनके कलाम में हकीकत ताजगी के अनासर मिलते हैं। हर हसीन शख्स को वो अपना मुकाम दे देते हैं, इसकी बुलंदी ताबानी को सूरज से मिला देते हैं और ख़ुद को एक नाचीज़ गुंचा और एक मामूली बुलबुल उसकी आशिक जो होती है वो करार देते हैं। यक नुक्ता तेरे सफ़ाए रुख पर नहीं भेजा, इस मुख को तेरे सफ़ाए कुरान सूं कहूँगा। ये वली की जो शायरी है उसमें जो खारजियत थी उसके बारे में एक नोट अब मैंने बताया, मैं लिख कर आपको समझाया, क्योंकि इसका ताल्लुक़ उसकी दाखिलियत से भी है, खारजियत से भी है, उनके तगल्जुल से, हुस्न और इश्क से भी है। ये एक सवाल से आप एक अदद जो वीडियो है इसके सुनने से आपका सवाल कंप्लीट नहीं होगा जब तक पिछली वीडियो जिसमें हुस्न और इश्क है वो नहीं सुनेंगे। उससे आगे आप तगज़ुल और गज़ल में खारजियत जो है उसके बारे में नहीं सुनेंगे और आप आगे उनकी गज़ल की चंद खसूसियात हैं जिसको बयान किया जाएगा उसको नहीं सुनेंगे, तो आपका सवाल जो वली के बारे में है पर्चा अव्वल में कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको भी सुनें और इसको लिंक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।